मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम सब आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज जैजरियल हमारे साथ मौजूद है बाइबल रीडिंग के आगाज में। सो जैजरियल की आज ख्वाहिश थी कि वो बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में एक गीत सुनाना चाहता है। सो हम जल्दी से जैजरियल से छोटा सा गीत सुनेंगे और फिर आज की बाइबल रीडिंग का आगाज करेंगे। ठीक है जैजरियल? हाँ। जी तो दोरी जी उधर बताएं। दोरी वरना ते प्याले यीशु सद दे। चलें जी मिलकर गाते हैं। ठीक है। हाँ। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेनू बोलदा। दिलों कुफर ते गरूर सारे कढ दे ते यीशु तेनू बोलदा। दिलों कुफर ते गरूर सारा कढ दे ते यीशु तेनू बोलदा। तेनू कलियां सीने किया कमान नो। तेनू कलियां सीने किया कमान नो। तू ते पुजे आए राज के शैतान नो। तू ते पुजे आए राज के शैतान नो। औखा होवेगा हुजूरी मेरी छड़ के ते यीशु तेनू बोलदा। औखा होवेगा हुजूरी मेरी छड़ के ते यीशु तेनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेनू बोलता। जो ईमान ने मसीहा ते ले आंदा। जो ईमान ने मसीहा ते ले आंदा। तौबा करके ते सीस नहीं नवांदा। तौबा करके ते सीस नहीं नवांदा। हाड़े पावेगा हमेशा विच अग दे ते यीशु तेनू बोलदा। हाड़े पावेगा हमेशा विच अग दे ते यीशु तेनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेनू बोलदा। दिलों कुफर ते गरूर सारा कढ दे ते यीशु तेनू बोलदा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जैजरियल, आपने गीत सुनाने के लिए हमें ज्वाइन किया। अगर आप बाइबल रीडिंग अटेंड करने के लिए यहाँ बैठना चाहते हो तो आप बैठ सकते हो, और अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो बता दो, बैठना चाहते हो कि जाना चाहते हो? बैठना चाहते हो? चलो ठीक है, आप इधर रिलैक्स होके बैठ जाओ। चलें जी, हम खुदावंद के कलाम को सीखने की तरफ आएंगे, जबकि हमारा आप सब जानते हैं डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम का टाइम है। सो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर जो है अपनी बाइबल मुकद्दस को सब खोलेंगे। इस्तिस्ना की किताब उसके 30वें बाब की 30th चैप्टर की आज हमने बाइबल रीडिंग करनी है। सो इससे पहले मैं रीडिंग का आगाज करूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, गुजारिश ये भी करूंगी कि इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन भी कर सकें। और बाइबल मुकद्दस को अगर आप खोल चुके हैं तो चलें आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना की किताब उसके 30वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आए, और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूं अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलटकर तुझ पर रहम करेगा, और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको प्रगंदा किया हो जमा करेगा। अगर तेरे आवारा गर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके
لے آئے گا اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا۔ پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا، اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا۔ اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا، جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، بشرطیہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے، اور جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے، تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ دیکھ، میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ خداوند کے کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کے 30ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، یعنی کہ اس باب کے آخر تک ہم نے خداوند کے کلام کو سیکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2 چیپٹر ہم نے آلریڈی پڑھ لیے ہیں، جس میں برکت اور لعنت کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ان کو دونوں راستے بتائے جا رہے ہیں، اور برکت جو ہے وہ بھی ایک منزل ہے، لعنت جو ہے وہ بھی ایک منزل ہے۔ برکت جو ہے وہ ایک سائے کی طرح ہے، اور لعنت جو ہے وہ بھی ایک سائے کی طرح ہے جو بنی اسرائیل کے سر پر رہے گی، اور آخر تک منزل اس لیے ہے کیونکہ وہ آخر تک جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی۔ اب منزل کو برکت کس طرح سے بنانا ہے، یا برکت والی منزل کو کیسے پانا ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی خدا نے وے بنا دیا، راستہ دکھا دیا، اور کس طرح سے اپنی منزل جو ہے وہ لعنت کو بنا لینا ہے، یا اپنے سر پر
लानत के साए को ले लेना है, उस रास्ते के बारे में भी खुदा ने इसराइलियों को पहले आगाह कर दिया। कौन से काम है जिनसे बरकत मिलेगी, कौन से काम है जिसकी वजह से इसराइली जो है वो लानत के तले आ जाएंगे। या मैं और आप जब नए अहद की कलीसिया होते हुए, नए अहद की कलीसिया का हिस्सा होते हुए हम भी जब इन बातों को सीखते हैं तो ये रास्ते, ये फैसले आज खुदावंद का कलाम जो है वो हमें भी दिखाता है, हमें भी देता है कि हमने बरकत के वारिस होना है या लानत के वारिस होना है। इसराइलियों के सामने सदियों पहले खुदावंद का ये कलाम रखा गया था, जिसके बाद आगे चलकर देखेंगे जब नाफरमानी की गई तो उसकी सजा भी उनको भुगतना पड़ी। आज के दौर में हमारी कलीसिया के लोग भी जब उठकर खुदावंद के हुक्मों की, खुदावंद के कलाम की नाफरमानी जो है वो करना शुरू कर देते हैं तो उसकी सजा भी जो है उनको भुगतना पड़ती है। कई बार वो ख्याल करते हैं, मान लेते हैं कि हमसे गलतियां हुई, गुनाह हुए और वो माफी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं। तौबा करने वाले को हमेशा खुदा की हजूरी से माफी मिल जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र भर जो है वो अपनी गलतियों पर गौर नहीं करते या अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाते, और जब वो अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाते तो फिर तौबा करने का तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब तक इंसान अपने गुनाह से तौबा ना करे तब तक उसे जो है माफी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि माफी जो है वो तौबा करने के बाद ही मिलती है। देखते हैं हम यहाँ पर 30वें बाब की पहली आयत से, यहाँ पर लिखा है, और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आए और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावन तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे। अब फ्यूचर की बात हो रही है। ये चैप्टर और पिछले जो 2 चैप्टर हैं हमने उनमें भी सीखा सुना कि मूसा जो है वो इसराइल को, यहूदियों को आगाह कर रहा है कि नाफरमानी करोगे तो तुम अपने दुश्मनों के हाथ में दे दिए जाओगे। तुम्हारे दुश्मन जो हैं आकर तुम पर हुकूमत करेंगे, तुम उनके गुलाम हो जाओगे। और ये चैप्टर जो है ये एक तरह से एक नबूवत है जिसको आगे जाकर बहुत सालों बाद जो है बनी इस्राएली कौम ने जो है मुल्क कनान में दाखिल होने के बाद जाकर फेस किया, जब वो बाबल की असीरी में चले जाते हैं। सो फिर से उसी बात को, ये बात जो है ये नबूवत की जा रही है खुदा के बंदा मूसा की तरफ से, और बताया जा रहा है कि जब फ्यूचर में जाकर आगे बहुत साल गुजर जाने के बाद जब तुम इन बातों को फेस करोगे, इन कामों को फेस करोगे, तो लिखा है 2री आयत में, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। यानी कि पहले तो नाफरमानी होगी और नाफरमानी की वजह से जो है ये गुलाम बन जाएंगे, इनके दुश्मन जो है इन पर आकर हुकूमत करने लगेंगे, ये असीरी में चली जाएंगे। लेकिन फिर खुदावंद कहता है जब तुम दोबारा मेरे कलाम को सुनकर मेरे हुक्मों को याद करके वापस लौटोगे, वापस फिर जाओगे, लिखा है, और उस बात की इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुमको देता हूं अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने। यानी कि फ्यूचर में वक्त आएगा, इसराइली जो है ये यहूदियों का फ्यूचर था, और मैं और आप जब इसकी बात करते हैं तो ये अब पास्ट की बात हो चुकी है। सो यहूदियों को आगाह किया जा रहा था कि जब फ्यूचर में वक्त आएगा और तुम अपने सारे दिल के साथ, अपनी सारी जान के साथ जो है फिर से तौबा करोगे, मेरे हुक्मों को मानने के लिए तैयार हो जाओगे, तो लिखा है 3री आयत में, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलटकर रहम करेगा। अब यहाँ पर जो है यहूदियों को भी तौबा के लिए तैयार किया जा रहा था, और आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको और हमारी कलीसिया के उन लोगों को भी तैयार करता है जिनसे जाने अनजाने में खुदा के साथ चलते चलते भी जो है वो गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, या उन लोगों के साथ भी कलाम किया जा रहा है जिन्होंने आज तक जो है अपनी गलतियों को माना ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, तौबा ही नहीं की। सो जो खुदा के पास आकर गुनाह करे या जो अब तक खुदा में नहीं आया और गुनाह ही करते चला आ रहा है, आज का कलाम जो है ये यहूदियों के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है। सो लिखा है कि अगर तू जो है खुदावंद के हुक्म पर अमल करके तौबा करेगा तो खुदावंद जो है वो तेरी असीरी को, तेरी गुलामी को जो है वो रहम में पलट देगा। ये खुदा का प्यार है, उसकी मोहब्बत है, जो कि पहले के दौर में भी जो है वो तौबा के दरवाजे को खुला रखता था, और आज भी तौबा के दरवाजे को उसने खोल के रखा है। इंसान की अपनी चॉइस है, इंसान ने खुदा के रहम को कबूल करना है
या नहीं करना, फिर कई लोग अकड़ कर चलते हैं, वो मानते ही नहीं कि हम गलत हैं, वो मानते ही नहीं कि हम गुनाह वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है वो खुदा के रहम को हासिल नहीं कर सकते, खुदा के फजल को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के रहम और फजल को हासिल करने के लिए जो है तौबा का अमल बहुत ज्यादा जरूरी है। और तौबा इंसान तब कर पाता है जब उसे पता चल जाता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरी जिंदगी में ये गलती पाई जाती है, मेरी जिंदगी में ये कमी पाई जाती है, कमजोरी पाई जाती है। और अगर इंसान अपने आप को बहुत परफेक्ट समझता है, अपने आप को बड़ी चीज समझता है, तो फिर जो है उसको अपनी गलतियों का, गुनाहों का कभी एहसास नहीं होता और कभी वो तौबा की तरफ आ भी नहीं सकता। आगे चलकर देखें तो लिखा है, और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परखिंदा किया हो जमा करेगा। अब खुदा का वादा था इसराइलियों के साथ कि जब तुम तौबा कर लोगे, तुम मेरे पास वापस लौट आओगे, तो मैं फिर से तुम पर रहम करके तुम्हें फिर से बहाल करूंगा। और फिर तुम यहाँ तक के तितर बितर भी अगर हो चुके होगे, जहां भी होगे, मैं हर जगह से तुम्हें निकाल लाऊंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि खुदावंद जो है वो अपनी भेड़ों को ढूंढ लेता है, वो अपनी भेड़ों का ख्याल करता और उनको संभाल लेता है। सो यही वादा खुदा का इसराइलियों के साथ था, यही वादा आज उन सब लोगों के साथ है जिन्होंने अभी तक खुदावंद के हजूर तौबा नहीं की, या वो जो खुदा के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी में गुनाह को भी पाले हुए हैं। उनको भी खुदावंद यही कहता है कि अगर तौबा कर ले तो खुदा उनके दिनों को बदल देगा और उनको गुलामी से छुड़ा भी लेगा। चौथी आयत में आगे चलकर देखें तो लिखा है, अगर तेरे आवारा गर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों, तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा कर ले आएगा। क्यों ले आएगा? क्योंकि तूने तौबा कर ली, तूने अपने गुनाहों को छोड़ दिया। 5वीं आयत में आगे लिखा है, और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जा में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। यहाँ पर फिर से वादा की सरजमीन में इसराइलियों को जो है वो लौटा लाने की बात की जा रही है। आगे चलकर जब हम 6ठी आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। यानी कि जब तू तौबा करके खुदावंद के पास आ जाएगा तो फिर खुदावंद जो है तुम्हारे दिलों को तैयार करेगा, ताकि तुम अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी जान के साथ खुदावंद के साथ वैसे ही मोहब्बत रखो, वैसे ही उसकी वफादारी करो जैसी खुदावंद तुमसे एक्सपेक्ट करता है। खुदावंद जो वफादारी यहूदियों से एक्सपेक्ट करता था, वो वफादारी आज मुझसे और आपसे भी एक्सपेक्ट करता है। आगे चलकर 7वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानते तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा। ये भी एक खुशखबरी है तौबा करने वालों के लिए। अम्मी जी इन्हू ले लो, आप रो रहे हो ना? अच्छा ठीक है, ओके ओके, माजरत चाहती हूँ। तो हम 7वीं आयत पर थे। 7वीं आयत में लिखा है, मैं फिर से आयत को रिपीट करती हूँ, लिखा है, और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानते तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा। यानी कि जब तू गुनाह में था, जब तूने खुदा की नाफरमानी की, तो जितने लोगों ने तुझे सताया, तुझसे नफरत रखी और तुझे बर्बाद करने पे तुले रहे, खुदावंद कहता है मैं तुझे तो तेरी तौबा की वजह से जो है उन लानतों से छुड़ा लूंगा। पहली बात, अगर तो तौबा करेगा तो लानते तुझसे भी नहीं छूटनी, लेकिन अगर तू तौबा कर लेगा, मेरे पास वापस आ जाएगा, तो फिर उन लानतों से मैं तुझे तो छुड़ा लूंगा। लेकिन जिन्होंने तेरे गुनाह के दरमियान भी तुझे सताया हो, तुझे आजमाया हो, तुझे परेशान किया हो, ये सारी लानतें जिनका बयान किया गया है, जिनको हमने गुजरे 2 दिनों में लगातार सीखा है, बल्कि 3 दिनों में सीखा है, वो लानते खुदा कहता है मैं तेरे दुश्मनों पर नाजिल करूंगा। आज कई खुदावंद के साथ चलने वाले लोगों की जिंदगियों में जो है आप ऐसी गवाहियों को सुन सकते हैं कि जब वो खुदा से दूर हो जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं या गुनाह में भी पड़ जाते हैं,
तो खुदा उनको तौबा करने के रास्ते जो है वो दिखाता है। खुदा उनको वापस जो है बुलाने की कोशिश करता है कि वो अपने गुनाहों को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएं। और जब जो है वो खुदावंद के पास वापस आ जाते हैं तो उनके गुनाह के दरमियान में भी जो है, जब उन्होंने वो जिंदगी का अरसा जो गुनाह में गुजारा, उस दौरान भी जितने लोगों ने उनके साथ बुरा किया होता है या उनको सताया होता है या उनको बदनाम किया होता है, खुदा जो है उन पर गजबनाक होता है। सो खुदा के साथ चलने वाले लोग, जो खुदा के लोग हैं, वो गुनाह में जिंदगी गुजारे या अच्छे कामों में जिंदगी गुजारे, मुझे और आपको जो है वो कभी भी किसी को नहीं सताना। हम सिर्फ खुदा के साथ चलने वाले लोगों को ही ना सताए, बल्कि हमें दुश्मन को भी नहीं सताना, हमें गुनाहगार को भी नहीं सताना, क्योंकि खुदावंद यस्सु ने मोहब्बत का सबक दिया है। और मुझे और आपको अपने भाई से, अपने अजीजों से, रिश्तेदारों और दुश्मनों से भी जो है वो मोहब्बत ही करनी है और दुआ ही करनी है, किसी को सताना नहीं। क्योंकि जो लोग किसी को भी सताते हैं, किसी की फीलिंग्स के साथ खेले या किसी की जिंदगी के साथ खेले या किसी के दूसरे मामलात के साथ खिलवाड़ करे, खुदावंद हमेशा उन पर जो है वो कहर नाजिल करता है। कईयों पर तो फौरन नाजिल हो जाता है, कईयों पर जो है वो उनकी जिंदगी के इख्तितामिया वक्त पर जाकर नाजिल होता है। सो केयरफुल रहा करें, कभी भी किसी को दुख देने का सबब ना बने। खास तौर पर अगर कोई खुदा का खादिम या खुदा के साथ चलने वाला गुनाह में गिर जाता है, उसकी बदनामी ना करें, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि वक्त आएगा वो तो तौबा करके बहाल हो जाएगा, लेकिन उसके सताने की जो सजा है वो खुदावंद आपको जरूर देगा। आगे चलकर देखें तो लिखा है 8वीं आयत में, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। सो जब तू तौबा करके अपने गुनाहों को छोड़कर वापस लौट आएगा तो फिर खुदावंद कहते हैं तू अपने खुदावंद के हुक्मों पर जो है वो अमल भी करेगा। 9वीं आयत में लिखा है आगे क्या होगा। अब ये बरकतों की बात की जा रही है। लिखा है, और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों और जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर तुझसे खुश होगा जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था। तो अगर तो तू गुनाह करेगा, जब तू गुनाह में पड़ जाएगा, खुदा से दूर हो जाएगा, खुदा की नाफरमानी करेगा, फिर तो तुझसे सारी बरकतें जो है वो वापस ले ली जाएंगी। लेकिन जब तू गुनाहों को छोड़कर तौबा कर लेगा तो फिर खुदावंद तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझे बरोमंद करेगा, ज्यादा खुशियां और ज्यादा बरकतें देगा। याद रखे, तौबा करने वाले से खुदावंद जो है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी गलती पाई जाती है या अभी तक जो है खुदावंद को दिल ही अपना नहीं दिया, तो आपके पास वक्त है, आपके पास मौका है, तौबा कर लें, क्योंकि खुदावंद ने बेशुमार बरकतें आपके लिए ऑलरेडी रखी हैं, तैयार रखी हैं। देर सिर्फ इतनी है कि आपने तौबा करके अपना दिल जो है मुकम्मल तौर पर खुदावंद को देना है। और जिस दिन आप अपना दिल खुदावंद को दे देंगे, वो अपनी बरकतों से आपको जो है वो माला माल कर देगा। आगे चलकर देखते हैं, लिखा है 10वीं आयत में, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। सो शर्त यही है, बरकतें तो खुदा ने तेरे लिए तैयार रखी हैं, लेकिन शर्त यह है कि तूने अपने सारे गुनाहों को छोड़कर उन पर पछताकर तौबा करके खुदावंद की तरफ आ जाना है और अपने पूरे सारे दिल के साथ, सारी जान के साथ जो है खुदावंद की वफादारी करनी है, खुदावंद की इबादत करनी है, तब ही तुझ पर बरकतें नाजिल होंगी। आगे चलकर 11वीं आयत में देखें तो लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। अब यहाँ खुदा का बंदा मूसा जो है वो इसराइलियों से कहता है कि जो हुक्म तुम्हें दिए जा रहे हैं, वो शरीयत जो तुम्हें दी गई है, वो बहुत मुश्किल नहीं है कि तुमको उसको मान सकें। आज कई लोग खुदावंद के कलाम को सुनकर कहते हैं खुदा के हुक्म तो बहुत ज्यादा सख्त हैं, इतने भी सख्त नहीं हैं। इंसान अगर चाहे तो खुदा के सारे हुक्मों पर जो है वो अतियात करके अमल कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर इंसान को खुदा से मोहब्बत हो जाए तो खुदा के हुक्म उसे सख्त नहीं बल्कि लजीज लगना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे ही है
मर्द अगर किसी औरत से मोहब्बत करता है तो उस औरत के कड़वे अल्फाजों को भी जो है वो बड़ी मिठास की तरह महसूस करता है, उसके नखरे भी उठाता है, वो जो मांगती है भले गलत जिद क्यों ना करती हो, मर्द उसके ऊपर पैसे भी जाया करता है, वक्त भी जाया करता है और हर मुमकिन उसकी कोशिश होती है कि मैं इस औरत को खुश रख सकूं। क्यों खुश रख सकूं? क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है। तो इसलिए मर्द जो है जिस औरत से मोहब्बत रखता है वो उसकी गलत बातों को भी जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, सख्त बातों को भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन खुदावंद की जब हम बातों की तरफ गौर करें, खुदावंद की कोई बात हमें गलत नजर नहीं आती। खुदावंद की सारी बातें जो है ये प्योर बातें हैं, खालिस बातें हैं और ये गलत और नुकसान की बातें नहीं। खुदा ऐसे नहीं कहता कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें लूट लूंगा, मैं तुम्हारा पैसा ले लूंगा और तुम खाली हाथ होके रह जाओगे और मेरे फिर भी नखरे खत्म नहीं होंगे। खुदावंद सिर्फ इतना चाहता है कि मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे साथ रफाकत में रहो और मैं तुम्हें बरकतों से माला माल करूंगा, मैं तुम्हारी उम्र को दराज करूंगा। और फिर आगे चलकर खुदा का जो इस्राएलियों के साथ वादा था वो कोई एक वादा नहीं, बेशुमार वादे थे। खुदा ने इस कौम को जो बरकत देने का वादा किया था या जो बरकत दे दी थी वो खुदा ने कहा था दुनिया की सारी कौमों में से ज्यादा खुदा ने दुनिया की और किसी कौम को जो है वो इस्राएल से ज्यादा सरफराज किया ही नहीं। सबसे ज्यादा सरफराजी, सबसे ज्यादा बरकतें जो है वो इस्राएल के लिए हैं, क्योंकि वो खुदा की चुनी और पूरी दुनिया में से जो है अलग की हुई कौम है। और इसी तरह से ये सारी बरकतें आज मसीहों की जिंदगियों पर आकर ठहरती हैं, क्योंकि इस्राएल में से जो नजात दहिंदा आया वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए आया। और आज जब पूरी दुनिया में से सारी कौमों में से आकर लोग यीशु के पास आ जाते हैं तो इस्राएलियों के साथ जो खुदा के वादे थे उनसे भी कहीं ज्यादा वादे खुदा आज नए अहद की कलीसिया से करता है जो कि मसीह में बुलाई गई है, मसीह में खुदा के बेटे बेटियां होने का जिसको हक बख्शा गया है। खुदावन के खूबसूरत वादे जो हैं इस्राएलियों की निस्बत आज मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा किए गए हैं। आगे चलकर हम देखते हैं मूसा इनको कहता है कि पहली बात तो वो मुश्किल भी नहीं है, खुदा के हक अहकाम और तुमसे दूर भी नहीं है। 12वीं आयत में लिखा है वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़ेगा और उसको हमारे पास लाकर सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। लोग जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं मानना होता, अमल नहीं करना होता, वो 100 नखरे करते हैं, अपनी तरफ से बड़े आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अपनी तरफ से कई हवाले देते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस में शराब पीना मना नहीं की गई। कई लोग कहते हैं पौलुस रसूल ने कहा था कि तू थोड़ी सी पी सकता है, जबकि पौलुस रसूल ने तो शराब की बात ही नहीं कही। पौलुस रसूल ने जो है वो मैं की बात की है। बाइबल मुकद्दस में एक जगह से ज्यादा जगहों पर हवाले मौजूद है जहां पर ये लिखा है कि शराब पीने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। फिर भी हमारे लोग जो है वो अपने दिल को सहारा देने के लिए जो है पौलुस रसूल को बदनाम करते और खुदावंद के कलाम को बदनाम करते और कहते ये हैं कि बाइबल में लिखा है कि तू थोड़ी सी पी सकता है। याद रखे बिल्कुल नहीं लिखा। खुदावंद यीशु ने किसी को हुक्म नहीं दिया और ना मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने किसी किस्म की शराब बनाई। वो अंगूरों का जूस था जो कि यीशु मसीह की दुआ के वसीला से एक पानी जो है वो अंगूर के जूस में अंगूर की मैं में तब्दील हो गया। मैं और शराब जो है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यीशु ने शराब नहीं बनाई थी। सो कई लोग अपने दिल को सहारा देने के लिए, अपने दिल की आस को सहारा देने के लिए ये हवाले जात को मिसयूज करके जो है वो शराब नोशी कर लेते हैं। मूसा ऐसे ही लोगों से कह रहा है कि खुदावंद का कलाम तुमसे बहुत दूर नहीं है जिसको तुम अपने पास लाकर पढ़ ना सको, सीख ना सको और समझ ना सको, या कोई तुम्हारे पास खातिर ऊपर चढ़ेगा आसमान पर फिर लाकर देगा, ऐसा नहीं है। 13वीं आयत में लिखा है और ना वो समुंदर पार है कि तू कहे कि समुंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। समुंदर पार, 7 समुंदर पार हमारे देश के लोग जो हैं वो आज इल्म को हासिल करने के लिए, एजुकेशन को हासिल करने के लिए ट्रैवल करते हैं ताकि हम अच्छी एजुकेशन हासिल करके तरक्की कर सके, कामयाब हो सके, सरफराजी हासिल कर सकें। खुदावंद के हुक्मों के लिए खुदावंद का बंदा मूसा कहता है कि वो 7 समुंदर पार नहीं, वो एक समुंदर पार भी तुझसे दूर नहीं है। खुदा के हुक्म तो डायरेक्ट तुझे दे दिए गए हैं, तुझे सिखा दिए गए हैं।
اس لیے تو نے ان پر احتیاط کر کے جو ہے وہ عمل کرنا ہے، نخرہ نہیں کرنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے اور میں اس کو مانوں گا کیسے۔ آگے چل کر 14ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ خدا کا کلام، یہاں خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ وہ تیرے بہت نزدیک ہے اور تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے۔ اور میں اور آپ جب ہم نئے عہد کی کلیسیا پر غور کرتے ہیں، اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، تو خداوند کا کلام خدا کے روح کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے اندر واقع ہی سمایا ہوا ہے، اور خداوند کا کلام ہم سے دور نہیں۔ جس گھڑی ہم خداوند یسوع کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، جس گھڑی خداوند یسوع اپنے وعدہ کے مطابق روح القدس سے ہمیں معمور کر دیتا ہے، تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ کر موجود ہو جاتا ہے۔ ہمیں نخرے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے غلط قسم کے حوالہ جات نہیں دیکھنے چاہیے۔ بائبل مقدس کا کوئی حوالہ غلط نہیں ہے، لیکن جب انسان ان کو مس یوز کرتا ہے تو خداوند کے کلام کے ان حوالہ جات کو جو ہے وہ غلط قرار دیتا اور ان کو بدنام کر دیتا ہے۔ البتہ خداوند کے کلام میں لکھی گئی ایک ایک بات جو ہے وہ خالص اور پیور ہے اور ہمارے لیے برکتوں اور زندگی سے بھری ہوئی ہے۔ آگے چل کر 15ویں آیت کی طرف آئیں تو لکھا ہے دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ زندگی اور بھلائی جو ہے وہ فرما برداری سے ملے گی، موت اور برائی جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ملے گی۔ خداوند کا بندہ موسیٰ کہتا ہے تمہارے سامنے آج ان دونوں چیزوں کو، دونوں کنڈیشنز کو سامنے رکھ دیا گیا ہے، پیش کر دیا گیا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھے برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ موسیٰ کہتا ہے کہ بھلائی اور برائی، زندگی اور موت دونوں تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں۔ یہاں پر دونوں راستے سامنے رکھے جاتے ہیں اور دونوں کنڈیشنز بتائی جاتی ہیں اور ساتھ نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ خدا کا بندہ اسرائیلیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ خداوند کے کلام پر عمل کرنا، خداوند کے حکموں پر عمل کرنا، ان کی وفاداری کرنا تاکہ تم زندگی پاؤ اور بھلائی کو دیکھو، لعنت کے نیچے نہ آ جاؤ۔ خداوند کا آج یہ کلام مجھے اور آپ کو بھی اسی بات کے لیے انکریج کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ہم نے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، غلط تعلیمات کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ بائبل مقدس میں کلیئرلی جو لکھا گیا ہے اس پر احتیاط کر کے جو ہے وہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم برکت کے وارث ہو سکیں اور زندگی کے وارث ہو سکیں۔ آگے چل کر دیکھیں تو لکھا ہے 17ویں آیت میں پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، یعنی کہ جب اگر تیرے ساتھ ایسا ہو تو لکھا ہے آگے 18ویں آیت میں تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ یعنی کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو تم فنا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری عمر بھی دراز نہیں ہوگی۔ آج اس آیت میں سے نئے عہد کی کلیسیا کو کیا پیغام ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہو کر بھی گناہ کرتے جائیں گے، خدا کی نافرمانی کرتے جائیں گے، تو وہ نیا یروشلم، نیا آسمان، نئی زمین جس کا وعدہ خداوند نے ہمیں دیا ہے، مسیح یسوع کا نام لے کر، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کر، دعائیں کر کے بھی جو ہے ہمیں اس میں داخل ہو نہیں سکیں گے۔ کیوں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ کیونکہ ہم نے خداوند کا نام تو لیا، ہم نے اس کی پرستش، اس کی عبادت تو کی، لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ تمہیں تو میں اجازت ہی نہیں دیتا، تو تم تو اس لائق ہی نہیں کہ مجھے خداوند خداوند بھی کہہ سکو، کیونکہ تم میرے کہے پر، میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ تو خداوند خداوند کرنے کا فائدہ، خداوند کی پرستش کرنے کا فائدہ، خداوند سے دعائیں کرنے کا فائدہ
इंसान को तब ही होता है जब इंसान खुदावंद के हुक्मों पर अमल करता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। आगे चलकर 19वीं आयत में देखते हैं। माजरत चाहती हूँ, वक्त आज ज्यादा हो गया है, सिर्फ 2 आयतें हैं, हम इनको पढ़कर फिर बंद करेंगे। लिखा है, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार करके तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। सो खुदावंद का बंदा मूसा कहता है, आसमान और जमीन जो है तेरे सामने ही रहेंगे, इनको मैं गवाह बनाकर जो है तुझे ये बात याद दिलाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत दोनों को तेरे आगे रख दिया है, ताकि तू खुदावंद के हुक्मों पर अमल करके जिंदगी पाए और तेरे बच्चे भी तेरे अमल करने के वसीला से जिंदगी पाए। लेकिन अगर तू अमल नहीं करेगा तो फिर मौत तेरी जिंदगी और तेरी औलाद की जिंदगी का भी अजर बन जाएगी। आगे 20वीं आयत में लिखा है, आज की आखिरी आयत में लिखा है, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। अब इस इसराइलियों से कहा जा रहा है कि अमल करना, ताकि मुल्क कनान में बसे रहो और तुम्हारी उम्र भी दराज रह सके। मुझसे और आपसे आज खुदावंद ये कहता है कि वो बरकत, वो बख्शिश जो मसीह यसू में हमें मिली है, हमने हासिल की है, वो बरगजीदगी, वो पाकीज़गी जो हमने यसू से पाली है, वो नजात जो हमने यसू मसीह से हासिल कर ली है, हमें उसमें कायम रहना जरूरी है। और कायम हम उसमें कब रहते हैं? जब वाकई ही हम अतियात करके मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुक्मों पर जो है अमल करते हैं। और अगर हम खुदा खुदा करते रहें और खुदा के हुक्मों पर अमल ना करें, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, खुदावंद यसू ने कहा कि तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो अगर मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। तो खुदावंद खुदावंद करने का फायदा तब है जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे और वाकई ही हम सबको ये खुदावंद तौफीक बख्शे कि हम अतियात करके खुदावंद के हुक्मों पर अमल भी कर सकें और वो हमेशा की जिंदगी जो हमने मसीह यसू में पाई है, हम जरूर उसमें कायम भी रह सकें। सो अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें, नसीहत हासिल कर सकें, रहनुमाई ले सकें। ए बाप आसमानी, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में इस वीडियो के वसीला से तेरे पाक कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, अपने इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, बरकत बख्शना खुदावंद, अपने लोगों के घरानों को बरकत देना, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में तेरी बरकत हमेशा तक रहे। और अब आप आसमानी, जितने लोगों ने द वे ऑफ हेवन फेसबुक की पेज को अब तक स्टार्स दिए हैं, तेरा कलाम सीखकर उनके दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल कर। और अब आप जो लोग बाद में इस वीडियो के वसीला से तेरे कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे और तेरे कलाम की खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए द वे ऑफ हेवन को स्टार्स देंगे, तो उनके दिए को भी अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल करना और इसके एवज उनको भारी अजर बख्श देना। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, भांजपन से, बेरोजगारियों से अपने लोगों को छुड़ा, आजाद कर। तेरे लोग आजाद होकर, रहाई पाकर तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ए बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख। अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए तू और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे।
आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावन के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस काम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावन ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावन के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावन के कलाम को सीखते रहें और खुदावन की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ते रहें। सो खुदावन आप सबके साथ हो। आमीन।